अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है ना फर्स्ट लेव ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन जो है सॉल्व करने वाले हैं। पोर्टसुगर पे जो एसक्यूएल इंजेक्शन की पहली लैब है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र में जो है ना पोर्टसुगर की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम ऑल लैब्स के सेक्शन में आकर ये देखिए, तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब मौजूद है। फर्स्ट लैब ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन जो है एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन वेयर क्लास अलोइंग रिट्रीवल ऑफ हिडन डेटा। इसको ओपन कर दें, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, अब बेसिकली यहाँ पे हमें बताया गया है कि दिस लैब्स कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन प्रोडक्ट कैटेगरी फील्ड। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली क्यूरी कुछ इस तरह से रन हो रही है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखें, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू गिफ्ट एंड रिलीज इक्वल्स टू 1। मतलब कि अगर आप यूआरएल में देखेंगे ना, तो वहाँ पे एक गिफ्ट नाम का पैरामीटर है, और सॉरी कैटेगरी नाम का पैरामीटर है, जिसके थ्रू हम कुछ भी प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और हमें करना क्या है कि हमें एसक्यूएल इंजेक्शन, वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मौजूद है, तो हमने उस वल्नरेबिलिटी को या एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू एक्सप्लॉइट करना है। और एक्सप्लॉइट करके वहाँ पे जो कुछ कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रही हैं, तो हमने उसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करवाने हैं। तो मैं लैब को ओपन करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी पैरामीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर की वेबसाइट ओपन करके आपको समझा देता हूँ सही से। ये देखिए, यहाँ पे हमें ऊपर जो है ना फिल्टर्स के ऑप्शन दिए गए हैं कि किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के हम जो है प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एसेसरीज, उसमें एसेसरीज की जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आ जाएंगी। ऑल में मीन्स के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। कारपोरेट गिफ्ट्स जो प्रोडक्ट होंगे, तो हम किसी पे भी क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्स। तो ये देखें, यहाँ पे जो भी है पेट्स के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे पेट्स के हवाले से, तो वही आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें कितने इसमें इस कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक कैटेगरी नाम का पैरामीटर यूज़ किया गया है, और उसमें जो है ना वैल्यू पास हो रही है क्या, पेट्स की। तो जो भी पेट्स की कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ वही लिस्ट हो रहे हैं। अब हमें बताया गया है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है कि एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हमने जो है बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो भी लिस्ट करवाने हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ 3 लिस्ट हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सारे लिस्ट करवाने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बल्कि यूआरएल को, ताकि यहाँ पे आपको सही से समझा पाऊँ। उसको मैं हटा देता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह क्या सा यूआरएल है। और बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये जो कैटेगरी है ना, इसमें हमें एक एसक्यूएल इंजेक्शन को चेक करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये कोटेशन मार्क देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोटेशन मार्क देखें। ये देखें, अगर यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है, मतलब कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन हमारी जो इनपुट है उसको एज ए एसक्यूएल क्यूरी ले रहा है, इनपुट कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन मौजूद है। सबसे पहले तो हमने चेक करना है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन मौजूद है। तो अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे इसको एरर को फिक्स कर रहा है, उसके लिए हम कमेंट आउट कर देंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्यूरी जो भी होगी उसको हम कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट कर देंगे तो एरर ख़त्म हो जाएगा, और ये वापस आ जाएगा, बैक प्रोडक्ट्स वापस से आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रही हैं हमें उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करवाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें इसको, ये देखिए कुछ इस तरह से रन हो रहा है, और यूआरएल है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना हमने जो भी पेलोड वगैरह जो कुछ भी इंटर करना है, तो इस कोटेशन मार्क और ये कमेंट इन दोनों के बीच में करना है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ऐसा क्या करें कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाएं।
तो उसके लिए यहाँ पे एसक्यूएल की क्यूरी में एक क्यूरी पार्ट होता है थोड़ा, जो मैं आपको बता देता हूँ। R1 = 1 बेसिकली ये कंडीशंस पे काम करता है, ट्रू फाल्स की बेस पे एसक्यूएल। तो अगर हम यहाँ पे एक R1 = 1 इसके बीच में डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये चेक करेगा जा कर के टेबल्स में कि क्या कोई पेट्स नाम का कोई वैल्यू मौजूद है कैटेगरी के फिल्टर में। अगर है तो उसमें उसकी जो भी डेटा होगी या प्रोडक्ट्स होंगी वो लिस्ट करवा देगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी, अगर पेट्स नहीं है तो 1 = 1 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इससे ये होगा कि 1 = 1, तो अगर कोई भी वैल्यू है तो उस पर ट्रू ही होती है, आपको पता होगा। तो उससे होगा ये कि जो भी प्रोडक्ट होंगी उस पर 1 = 1 मतलब कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करवा देगा। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और एंटर करते हैं। ये देखें, कांग्रेचुलेशंस यू सॉल्व द रेयर। बेसिकली ये हो गया, इसने जाकर डेटाबेस में चेक किया कि क्या कोई पेट डेटा टेबल में पेट्स नाम की वैल्यू मौजूद है, हाँ है, तो उस पर तो कंडीशन वैसे ही ट्रू हो जाएगी और वो प्रोडक्ट्स लिस्ट करवा देगा। लेकिन अगर किन पे नहीं भी है तो उस पर दूसरी कंडीशन चेक होगी। अगर 1 = 1 उस पर 1 = 1 तो है ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लिस्ट करवा देगा। तो ये देखें आपने, सारे के सारे हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट करवा दिए इसके थ्रू। तो यही था। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही तो कोई नहीं, आप मेरे साथ करते जाएं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।